नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित संदेश और पब्लिक संदेश। मैं बी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी अडानी जी पे अमेरिका ने आरोप लगाया है कि 2000 करोड़ रुपया जो है गबन किया है। इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे सीनियर जर्नलिस्ट चितरंजन सर हैं, क्या कहिएगा सर इस पे? अडानी को लोग कारोबारी कहता है जी, कि बहुत बड़े कारोबारी है। मोदी जी के बहुत करीब भी हैं। ये भी आरोप मोदी लगते जी रहा के है। बहुत करीब भी हैं, ये भी है। और मुझे तो एक बात के लिए थोड़ा तकलीफ होती है कि मोदी जी का कोई वंश नहीं है, अर्थात उनका कोई बाल बच्चा नहीं है। वरना आपको पता चलता कि अडानी के यहाँ ही रिश्ता कर लेते, बाल बच्चा के शादी ब्याह कर करके। तो मित्रता रिश्ता में बदल सकती थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि मोदी जी का कोई बाल बच्चा नहीं है। ठीक है ना। अब बात रह गया, एक बात बताइए, आप हमको अगर मदद करेंगे समय पर तो हम आपको मदद करेंगे कि नहीं? बिल्कुल करेंगे। आपको मालूम है कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है उसमें अडानी ग्रुप समूह से कितना रुपया गया है चंदा के रूप में? बिल्कुल गया है ना। बिल्कुल। तो जो व्यक्ति सरकार बनाने के लिए अरबों खरबों रुपया चंदा दे रहा है, जिसकी कृपा पर सरकार बन रही है, जिसके पैसे से सरकार बन रही है, तो क्या सरकार उस पर ध्यान नहीं देगी? 100% देगा। तो चीज़ तो बिहार में यही चल रहा है। आज लोग कहता है कि भाजपा की सरकार है, एनडीए की सरकार है, लेकिन एनडीए और भाजपा की सरकार नहीं, यहाँ कॉरपोरेट की सरकार है, यहाँ अडानी की सरकार है, यहाँ विजय माल्या की सरकार है, यहाँ नीरव मोदी की सरकार है, अनिल अंबानी की सरकार है। यहाँ सरकार ये सब कॉरपोरेट का सरकार है। और ये जो अडानी ने जो किया है, तो इस प्रकार की चीज़ों को पकड़ने का काम अमेरिका ही कर सकती है। अमेरिका तो खोज रही है इनको कि जिस दिन अगर अडानी जी मिल गए तो उनको गिरफ्तारी भी संभव है। हमको तो लग रहा है कि गिरफ्तारी ही नहीं, गिरफ्तारी के साथ सजा भी होगी। इसलिए कि देखिए, इसमें मामला फर्जीवाड़ा का है, ठीक है ना। उस अथी के नाम पर घूस देने का ये मामला है, ठीक है ना। तो घूस देने का मामला में ये जिस प्रकार से डाइवर्ट किए हैं, गलत मैसेज दिए हैं, गलत नोटिस किया गया है, गलत जानकारी दिया गया है, मैंने कह सकते हैं कि सच्चाई को छुपाने का ये काम किए हैं। 420 के साथ साथ और बहुत सारे एलिगेशन हैं। तो अमेरिका की अदालतें ने इनके ऊपर वारंट निकाला है, अरेस्ट वारंट है। जी जी। लेकिन अब अमेरिका में जो थे पहले, जो राष्ट्रपति थे, अब तो वो नहीं है। नहीं, अभी तो ये हट गए हैं, अब तो ट्रंप बने ट्रम्प हैं। बन गए। तो भाई ट्रंप जो है, अमेरिका में ट्रंप हैं और मोदी जी के बहुत करीब। बड़ा करीब हैं, बड़ा खास माने जाते हैं। तो भाई मोदी जी बात करेंगे ना अपने दोस्त को बचाने के लिए, बिल्कुल। हैं कि भाई देखो मेरा दोस्त है, तो भी मेरा दोस्त है, अडानी से ही हमारी सरकार बनती है, अडानी नहीं तो फिर हम नहीं। तो भैया ये मेरा अस्तित्व जो है ये अडानी से जुड़ा हुआ है, इसलिए चलो इसको मैनेज करो। क्योंकि आपको मालूम होगा कि ट्रंप की सरकार बनाने में मोदी जी का भी बड़ा हाथ रहा है, प्रचार में गए। आप प्रचार में गए हुए थे। तब अब इतना गहरा रिश्ता हो तो बताइए, जिसके द्वारा सरकार बनती है और वही उसकी अदालत में फंस जाए तो उनको नहीं बचाएगा? बिल्कुल बचाने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं रह गया है। हालांकि मामला तो बहुत बड़ा था, बिल्कुल, लेकिन सरकार बचा रही है, सरकार बचाएगी। और अमेरिका की न्यायालय में ट्रंप चूंकि राष्ट्रपति बने हैं, तो हर हाल में हम यही जान रहे हैं कि अडानी जो है, ये अडानी को कुछ विशेष खास प्रभाव नहीं होगा, लिपा पोती कर करके बराबर कर दिया जाएगा, यही होने वाला है। विपक्ष के लोग जो है संसद में सत्ता पक्ष वालों से सवाल करते हैं अडानी जी को लेकर के, उनके फर्जीवाड़ा को लेकर के। तो सत्ता पक्ष के लोग जो है जवाब नहीं दे पाते हैं। क्या कारण आखिर हो सकता है कि जवाब नहीं दे पाते हैं? जवाब तो तब न मिलेगा जब आपके पास कोई जवाब हो। जवाब तो तब न दीजिएगा जब आप सही हों। जवाब तब न दीजिएगा न जब आपके अंदर में ऑनेस्टी हो। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, ठीक है। जैसे ही राहुल गांधी जब अडानी को लेकर के सवाल करते हैं तो आपको मालूम है सस्पेंड कर दिया जाता है, लोकसभा से बाहर कर दिया जाता है। कोई व्यक्ति जैसे ही अडानी का सवाल करता है तो उनके साथ में यही होता है।
अरे भाई, आखिर अडानी से संबंधित सवाल पूछने का मकसद उनका जो है, तो एक बार में जवाब दे करके क्यों नहीं विराम लगा देते हैं? आपको विराम लगा देना चाहिए कि हाँ भाई, आपके साथ उनका संबंध कैसा है, हाँ भाई आपने उतना पैसा आप ही को क्यों दिया है, आपके विचारधारा से बहुत सहमत हैं, क्यों भाई, आखिर ऐसा क्या है कि आपकी विचारधारा क्यों ऐसी थी जिससे भाई वो बड़ी सहमत होगा, वो अरबों अरबों रुपया आपको चंदा दिया है? तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए, लेकिन भाजपा के पास में इसका कोई सॉलिड जवाब नहीं है जिसका वो जवाब संसद में दे सके, इसलिए टाल मटोल करने का काम करती है। और अभी आप मालूम देख रहे हैं कि जितनी भी इंडिपेंडेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस है सबको कब्जा में कर लिया है, चाहे तो इलेक्शन कमीशन है, CBI है, ED है, जितना भी है सबको दुरुपयोग करके आज जो भाजपा कर रही है, इसकी पाप की गठरी एक दिन भरेगी। और भरने के बाद जो इनकी दुर्गति होने वाली है तो उसके बारे में कल्पना नहीं कर सकते हैं, वो दुर्गति होनी है। लेकिन कांग्रेस अभी चाह ही नहीं रही है, कांग्रेस चाहेगी तब हो जाएगा। जिस प्रकार से मोदी जी सत्ता में होने के बावजूद भी विपक्ष के ऊपर हमलावर रहते हैं और अपने आप को ये कहते हैं कि हम देश का चौकीदार हैं, तो भैया देश का चौकीदार है तो फिर अपने दोस्त जो चोर दोस्त है उसको ऊपर में आरोप लगा है, उसकी गिरफ्तारी अभी तक इंडिया में क्यों नहीं करवा रहे हैं, उसके ऊपर कोई एक्शन कड़ा क्यों नहीं ले रहे हैं? देखिए, चौकीदार शब्द जिस समय बोले थे कि मैं चौकीदार हूँ, तो एगो ट्रेंड भाजपा वालों ने चलाया था ट्विटर पर, मैं भी चौकीदार हूँ। ठीक है, सारे लोग लिखना चालू कर दिए हाँ कि मैं भी चौकीदार हूँ। अब एगो बात बताइए, आप कैसन चौकीदार हैं कि आपके रहते भर में चोरी हो जा रही है? अब आपको पता भी है लेकिन आप फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ई चौकीदारी को कौन चौकीदारी कहिएगा भाई कि आपके रहते भर में चोरी हो जा रही है? आपके रहते भर में कोई अरबों अरबों रुपया लेकर के फरार हो जा रहा है। नीरव मोदी देख लीजिए, मेहुल चौकसी देख लीजिए। तो हम वही तो बता रहे हैं कि अब आप ये चौकीदारी क्या कर रहे हैं, इसको चौकीदारी नहीं कहते हैं, इसको गद्दारी बोलते हैं। आपको ये नहीं कहना चाहिए था कि मैं चौकीदार हूँ, मोदी जी को कहना चाहिए था कि मैं गद्दार हूँ। देश के साथ गद्दारी किया, देश के लोगों के साथ गद्दारी किया, देश की जो संपत्ति है उसको इन्होंने बर्बाद किया। आज बताइए तो, इन्होंने 2024 में नारा दिया था, जो राम को लाए हैं हम उन्हीं को लाएंगे। इन्होंने बोला कि राम को हमने लाया है। कितनी अच्छी बात है, कितने महान ये हैं कि राम को भगवान को राम भगवान को ही ले आए हैं। अरे भैया, जो राम भगवान को ला सकता है, क्या वो नीरव मोदी को नहीं ला सकता? क्या विजय माल्या को नहीं ला सकता? क्या मेहुल चौकसी को नहीं ला सकता? क्या वो काला धन नहीं ला सकता? अब अगर नहीं ला सकता तो एक मतलब होता है कि वो गद्दार है। इसलिए कि आपने राम को लाया है, भगवान को लाने का बताओ, सबको भगवान लाया है और आप भगवाने को लाए हो, तो भगवान यू आर ग्रेटर देन गॉड। कह सकते कि नरेंद्र मोदी इज ग्रेटर, हाँ वो बड़ा है, और जो इतना बड़ा है तो बताइए तो नीरव मोदी को नहीं ला सकता है? क्यों नहीं? तो ये कौन, इनका कथनी और करनी में कितना का कंट्रडिक्शन है, आप इसको समझ सकते हैं। रियली में कह सकते हैं कि ये लोग जो है ना संस्कार विहीन लोग हैं, इनके अंदर में संस्कार नहीं है, इनके अंदर में चेतना भी नहीं है, और साथ ही साथ इनके अंदर में जो एक ह्यूमैनिटी होती है, मानवता, इंसानियत, ये चीज़ भी नहीं है। ये लोगों के अंदर में सिर्फ एक चीज़ है, ये न केन प्रकारेण हमें सत्ता में आना है, और यहाँ के जो वंचित लोग हैं, जो 85% पीपल है, जिसकी आबादी 85% है, उन लोगों के लिए ऐसे ऐसे कानून बनाना है कि उनको हक अधिकार से वंचित करके और यहाँ फिर से मनुस्मृति को लागू करना है। और इनकी इस योजना में ये जो लोग हैं, जो दलित वर्ग के लोग हैं, ये भी बड़ा खुशी से जाते हैं। कारण है बेचारा मजबूर है, करे तो क्या करे, कुछ चंद पैसों के लिए। हाँ, चंद पैसों के लिए, क्योंकि इसीलिए तो भूखा रखा है कि जब आप भूखे रहिएगा ना, तब जो होगा ना, तभी ही ना आप जाइएगा किसी के पास मांगने। आपके पास में जब सब कुछ है तब मांगने नहीं जाइएगा ना। तो इसीलिए आरक्षण को समाप्त कर रहा। देखिए, बीच बीच में ऐसा चीज करेगा ना, जैसे आपने देखा SC ST वाला मामला में कि उस समय
ये एट्रोसिटी को समाप्त किया। तो आखिर ये समाप्त किया तो कहा लगे भाई ये क्रेडिट लेने के लिए कि देखो एक तरफ से समाप्त करे, फिर एक तरफ से कहा कि नहीं 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 होगा, हम अमेंडमेंट ला रहे हैं ना, हम जो ये लाए थे उसको भाई हम वापस ले रहे हैं। क्या कि लोग समझे कि ना ना देखिए तो मोदी जी भाई कर दिए, है ना। अभी आपने देखा कि प्रमोशन में आरक्षण की जो मामला बनी थी जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उसमें भी इन्होंने कहा था कि नहीं ऐसा नहीं होगा, है ना, हम इसको क्या करेंगे, हम इसको होने नहीं देंगे। क्या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ ना। तो ये केकरा बुर्बक बनाते हैं? जनता को बनाते हैं। तो वो जनता तो बुर्बक बन सकती है, लेकिन मेरे जैसा आदमी बुर्बक नहीं बनेगा। हम जान रहे हैं कि मोदी जी आप देश के प्रधानमंत्री हैं, तो भाई प्रधानमंत्री गरिमामयी पद होता है, इसलिए हम आपका सम्मान करते हैं। परंतु आपका कार्य है, आपकी जो नीतियां हैं, आपके अंदर में जो थॉट्स हैं, आपके अंदर की जो विचारधारा है जो लोगों के प्रति, यहाँ के दलितों के प्रति, तो उसके लिए जो राम को आप लाए हैं ना, वो राम कभी आपको माफ़ नहीं करेगा, ठीक है ना। वो राम आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। और एक न एक दिन देखिएगा कि आपके जीवन में क्या होगा। इनकी बहुत बड़ी दुर्गति होने वाली है, ये दुर्गति होगी, ठीक है ना। तो इसलिए अदानी को बचाएंगे। मैटर अदानी वाला था, अदानी का रिश्ता इनसे मोदी से है, ठीक है। तो मोदी का जब ये होगा ना, मोदी जब जाएंगे तो अदानी भी है, ये भी जाएंगे, और इनके साथ साथ जितने इनका चेला चुट रही है ना, वो सब जाएंगे। चलिए, तो ये थे चितरंजन सर। इनकी बातचीत कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।